ये देखिए स्क्रीन षड् पर। सूत्रम वा जी षड् सूत्रम सो कामयति तु अभवत् सो कामयत् भुवसा यज्ञे विद्यते। ये यहाँ तक हमने कल कर लिया था। अहं या पठामि महोदय। हाँ, इसका उच्चारण भी संभवतः कल कर लिया था या आगे करना है उच्चारण? नहीं कर लिया था मैं महोदय जी। हाँ, तो इसको हम कर धोखा और लेते कर हैं लिया 6-7, था। उसके आगे फिर उच्चारण आरंभ करेंगे क्योंकि इसका हाँ उच्चारण कल हमने कर लिया जी संपन्न हो गया था। सो कामायत भूये शायद जैन यहाँ से प्रारंभ होगा। हाँ ठीक है, हाँ जी तो ठीक है, आज हम उसी को वहीं से सृष्टि की ये उत्पत्ति की ये प्रक्रिया आरंभ की हुई है, उसमें ही किसका क्या महत्व है, कैसे कैसे कौन उत्पन्न हुआ, कब दैवी वाक उत्पन्न हुई, भाण से कैसे वो वाक बन गई, ये हमने कल तक देखा। आज इसके आगे देख रहे हैं कि वह जो वाणी थी उसने वो उत्पन्न हो चुकी है, वाग अभवत, और उसने उससे ऋग यजु साम छंद प्रजा पशु सभी उत्पन्न हो चुके हैं। और अदिति का स्वरूप अंत में कहा था कि अदिति क्या है, क्यों है, अदिति क्यों कहा जाता है उसको। परमात्मा का, ब्रह्म का नाम अदिति भी है क्योंकि वह सब जगत का निरंतर गतिशील किए हुए है, उनका भक्षण कर रहा है। तो उसके आगे कहा सह अकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेय इति। उसने पुनः कामना की, है ना। कामना कैसी, उसकी जो स्वाभाविक जो ईक्षण शक्ति है परमात्मा की, उसको उसकी आगे की प्रक्रिया में क्रमशः उसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि फिर से उसने चिंतन किया, ईक्षण किया कि मैं बहुत सारे यज्ञों का रचाने वाला हूं। पहले जो प्रथम मृत्यु ने सृष्टि की उत्पत्ति की, कारण रूप जो जगत था उनमें उसको कार्य रूप में लाने के लिए क्रमशः तत्वों में गति प्रदान की, और उसके पश्चात जड़ जगत के निर्माण करने के अनंतर चेतन जगत का निर्माण किया, प्रजा पशु इत्यादि सबकी उत्पत्ति की। अभी भी कुछ रह रहा है तो उसके लिए कह रहे हैं सह अश्राम्य, वो थका, उसने अपने को थकाया, श्रम किया। तपह तप्यत, और तप किया। तपह तप्यत माने तप को तपा, और तपने के पश्चात तस्य शांतस्य तप्तस्य यशः वीर्यम उदक्रामत, उससे जो उसका यश वीर्य था वो प्रकट हुआ। और कहा कि वो क्या चीज है भाई, ये यश वीर्य क्या है, तो उसको कहा कि ये जो है प्राणाः वै यशो वीर्यम इति, जो प्राण है वो यश वीर्य है। एक मिनट चला गया, चलिए। हाँ, प्राण ही जो प्रत्येक कण कण में, ब्रह्मांड में देखें तो सब में जो गतिशीलता है वो परमात्मा की सब में व्याप्त होने के कारण से वो गति है। तो वो परमात्मा का प्राण ब्रह्मांड में हुआ,
इसी प्रकार शरीर में अर्थात पिंड में प्राण के आने पर गति हो जाती है। तो कहा वह कौन है प्राण? प्राण वह परब्रह्म का जो यश वीर्य था वह है, उसके आने से गति होती है। तत्प्राणेषु उत्क्रांतेषु शरीरम श्वयितुम अध्रियते। उन प्राणों के निकल जाने पर ही शरीर क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है, सो जाता है ना। ठीक है। तो जब तक शरीर में प्राण है तब तक शरीर में गति रहती है। तो प्राणों के उत्क्रांत हो जाने पर, बाहर हो जाने पर श्वयितुम अध्रियत। नहीं, उसके साथ कैसे गति करेगा? 1 मिनट इसको देखते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्राणों के उत्क्रमण करने पर वह निकल जाता है, ऐसा ही अर्थ देखेंगे। आगे देखिए इसको। और जब तक वो रहता है तो तब तक मन इत्यादि कार्य करते हैं। शरीरे एव मनः, तस्य शरीरे एव मनः आसीत्। जब उसके शरीर में उपस्थित होने पर ना, प्राण के शरीर में उपस्थित होने पर मन इत्यादि सक्रिय होता है। मन होता है तो मन से ही इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं, चाहे वाणी हो चाहे अन्य अन्य इंद्रियां हो। प्रथम संकेत, प्रथम जो विचार है किसी भी क्रिया को करने का, वो पहले मन में आता है, फिर तदनुसार अन्य अन्य जो इंद्रियां हैं वो उसके पीछे प्रवृत्त होती हैं। ठीक है। अच्छा, आगे कहा सह अकामयत। अब उसने इतनी सारी चीजें बना ली, अब उसको फिर कामना कर रहा है। मिथ्यम इदम स्यात् आत्मव्यनेन स्यामिति। क्या कहा उसने? फिर कामना की, फिर विचार किया। क्या कि मिथ्यम इदम स्यात्, यह मिथ्य होवे। यह जो शरीर का निर्माण किया वह शरीर कैसा होवे? मिथ्य होवे, पवित्र होवे, यजन करने योग्य होवे। तो इदम स्यात् आत्मव्यनेन स्यामिति। तो उसने क्या किया कि आत्मान्वी, वो उच्चारण गलत हो था, आत्मन्वी अनेन स्याम। मैं आत्मा वाला हो जाऊं, मैं इसमें व्याप्त हो जाऊं। आत्मन्वी स्याम, मैं इसके अंदर व्याप्त हो जाऊं। ठीक है, आत्मा वाला हो जाऊं। इति, ऐसा चिंतन करते हुए, ततः अश्वः समभवत् तद्यत् अश्वत् तन्मेध्यम अभूदिति। अच्छा, अब चूंकि अश्वमेध से तुलना कर रहे हैं कि भाई जैसे संसार में चक्रवर्ती जो राजा एक होता है वो एक अश्व को घुमाता है, वह इसका प्रतीक होता है कि समस्त राजा उसके आधिपत्य में कार्य करेंगे। जैसे एक देश में एक प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्री, उपमंत्री इत्यादि सभी व्यवस्था में अनुकूलता रखते हुए कार्य करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो प्रधान कोई एक होता है। उसी प्रकार राजतंत्रीय शासन में
अश्व का उन्मुक्त होकर के घूमना, बाधा रहित तो होकर के जिस जिस राज्य सीमा से गुजर रहा है कि वो राजा उनके आधिपत्य में कार्य करने के लिए तैयार है, वो अपना पराक्रम के द्वारा, जैसे आज वोटिंग के द्वारा उसको कर रहे हैं, वो पराक्रम के द्वारा सबको अपने पीछे अनुगमन करने के लिए कहता है। वैसे ही कहा कि इस समस्त ब्रह्मांड में एक जो अश्वमेध हो रहा है, जो मेध्य, जो सबके अंदर व्याप्त है, समस्त संसार की कण कण में व्याप्त है, वो ब्रह्म एक है और वह पवित्र है। ऐसे उसको अश्व शब्द से यहाँ पर उसकी बात कही जा रही है कि जो यही अश्वमेध का अश्वमेधत्व है कि मैं इस पूरे में आत्मा वाला हो जाऊं, इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाऊं, और उस जो व्याप्त हुआ वही पवित्र अश्वमेध है, अश्व है, वही पवित्र अश्व है। और जो इस भाव को जान लेता है वही अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम, यही अश्वमेध का अश्वमेधत्व है। ठीक है। एषः वा अश्वमेधं वेद य एनम् एवं वेद तम अनवरुद्ध्य एव अमन्यत। जो अश्वमेध के इस स्वरूप को जानता है, जैसे सनत कुमार का प्रकरण पढ़ा तो सनत कुमार नहीं, हाँ, नारद और सनत कुमार का प्रकरण पढ़ा था ना, तो नारद ने समस्त विद्याओं को ग्रहण कर लिया, सबसे अधिक तपस्वी हैं जिसे महर्षि वाल्मीकि स्वीकार कर रहे हैं, बहुत विद्याओं वाले हैं, तपः स्वाध्याय निरतम है, निरंतर तपस्या में रहने वाले हैं, परंतु उन्होंने भी क्या कहा कि मैंने क्या नहीं जाना, मंत्र विदेवास्मि नात्मविद। या राजा अश्वपति के पास जो गए उनका अंतिम क्या है, वो समस्त ज्ञान जान रहे हैं, तो राजा अश्वपति क्या कहते हैं कि तुमने सब कुछ जाना, परंतु यदि इस रहस्य को न जाना होता तो तुम्हारी मूर्धा गिर जाती, तुम अपमानित हो जाते, तुम अपंग के समान हो जाते। वही बात कह रहे हैं कि इस अश्वमेध के इस सार को यदि नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा। अश्वमेध का अश्वमेधत्व यही है, उसका तात्पर्य यही है कि समस्त ब्रह्मांड में एक सत्ता है और वो पवित्र है, और इस पवित्र सत्ता का जो सर्वत्र व्याप्त है उसको उसी रूप में जानना है। ठीक है। तम अनवरुद्ध्य एव अमन्यत, उसको न रोकने वाला समझा गया, माना गया कि वो अव्याहत गति से सर्वत्र व्याप्त है, गति कर रहा है। अब गति कर रहा है ये शब्द में भी तर्क उपस्थित होता है, परंतु उस तर्क का शमन हमने ईशोपनिषद में किया था, तत् एजति तत् न एजति। भाई गति करने के लिए कोई स्थान चाहिए जहां पर कोई गति करे, एक अणु परमाणु भी का भी जो मॉलिक्यूल है उसको भी तो गति करने के लिए कोई एक स्थान चाहिए। जैसे हम एक कदम से दूसरा कदम आगे कब बढ़ाएंगे, जब आगे वाला व्यक्ति पंक्ति में खड़ा हुआ आगे बढ़ेगा तब आप आगे बढ़ा पाएंगे। तो गति करने के लिए क्या है,
स्पेस की, स्थान की आवश्यकता है, और जिसको हमने माना कि वो कण कण में व्याप्त है, तो वह कैसे गति करेगा? तत् एजति तन्नीजति तत्तूरी तदंतिके तदु सर्वस्य तदंतरस्य सर्वस्य तदंतरस्य सर्वस्य सर्वस्य तदु तत्सुप्तस्य सर्वस्य बहत। हाँ, बाह्यतः। जी। तो ये देखा था वहां पर, भाई वो गति कर रहा है, गति करते हुए भी नहीं गति कर रहा है, तो यही उसका अश्वमेधत्व है। उसको बांधा नहीं जाता, वह उन्मुक्त होकर के सब में विचरण कर रहा है। तम संवत्सरस्य परस्तात् आत्मनः आलभत। जैसे लौकिक अश्वमेध में, जो अश्वमेध याग है, उसमें उसको बिना बांधे छोड़ दिया जाता है और संवत्सर के पीछे उसका आलंबन करता है, स्पर्श करता है, पुनः उसको स्वीकार करता है। आलंबन करता है माने कि यह मेरे लिए है। आलंबन करना, स्पर्श करना। तो क्या यहाँ पर स्पर्श करके वो स्वीकार कर रहा है, क्या प्रतिज्ञा कर रहा है कि यह जो चक्रवर्ती सम्राट का मेरा जो स्थान है, उसको प्राप्त कराने वाला है, उस पवित्र बलशाली घोड़े को, जो 1 वर्ष तक निरंतर राज्यों से राज्यों में घूमता रहा। तो इतने राज्य होते होंगे तभी 1 वर्ष तक वो घूम रहे, 365 दिन कम नहीं होते, है ना। तो संवत्सरम, वो जब उसके पीछे पूरा संवत्सर बिताने के पश्चात वो अंत में आया, तो उसका आलभन किया। पशून देवताभ्यः प्रत्योहत। जो अन्य पशु हैं उनको अन्य पशुओं को क्या किया? देवताओं के लिए समर्पित किया। ठीक है, अपने लिए संवत्सर के पीछे स्वयं के लिए उस अश्व को स्पर्श किया, और जो अन्य देवता हैं उनके लिए, पशुओं को, जितने भी प्राणी हैं उनके लिए, उनके उपभोग के लिए उनको दिया। पशुओं को देवताओं के लिए दिया। तो जल, वायु, अग्नि, मेघ, पर्जन्य, ना, विद्युत, स्तनयित्नु, गर्जना, उसका जो है बरसना है, जितने भी ब्रह्मांड के देवता हैं, नदी देवता है, समुद्र देवता है, जितने भी देवता इस संसार में व्याप्त हैं, वो सभी देवता पशुओं को देते हैं। चाहे प्रकाश दें, आरोग्यता दें, जीवनी शक्ति दें। जल पी करके क्या करते हैं? जीवनी शक्ति प्राप्त करते हैं। समुद्र न हो तो वृष्टि न हो, क्योंकि समुद्र से ही निरंतर वाष्पीकरण की प्रक्रिया संचालित होती रहती है ना। संघात होना, जल तत्वों का ऊपर की ओर उड़ना, वायु देवता उसको लेकर के जाते हैं। तो ये जो सब देवता हैं वो पशुओं को दे रहे हैं। पशु कौन है यहाँ पर? यहाँ पर प्रजा पशु वाला अलग अलग नहीं कहा, एक ही शब्द का व्यवहार किया, केवल पशु। तो पश्यतीति पशु, यौगिक अर्थ लगा लिया कि जो भी देखता है वो पशु है। तो देखने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी पशु हैं। तो अन्य देवताओं के लिए पशुओं को दिया, माने अन्यों को दिया। मनुष्य जितने भी हैं वो सभी देवताओं का ग्रहण करते हैं, सभी देवताओं का स्पर्श करते हैं, सबका उपभोग करते हैं। तस्मात् सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं
प्राजापत्यम आलभन्ते। क्या कहा कि इसलिए जो यज्ञ करने वाले जो देवता हैं वे अंततः तस्मात् सर्वदेवत्यम, सभी देवताओं वाली प्रोक्षित जो आहुति है वो प्राजापत्य को प्राप्त करते हैं। मैंने सब देवताओं को आहुति देने के अनंतर प्राजापत्य की आहुति देते हैं, है ना। तो ओम स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम। मौन आहुति इसीलिए होती है उसमें क्योंकि किसी देवता का उच्चारण नहीं किया जाता है। देवता विशेष की अग्नि के लिए ये आहुति अग्नये स्वाहा, वायवे स्वाहा वायु के लिए दिया, इंद्राय स्वाहा अंतरिक्ष देवता जो इंद्र है वायु उसके लिए दिया, है ना। तो सभी देवताओं की बात की, परंतु अंत में एक जो आहुति दी वो प्रजापत्य आहुति, माने प्रजापति संबंधी जो आहुति है वो किससे संबंध रखती है, वो प्रजापति से संबंध रखती है। अतः वह प्राजापत्य आहुति कही कि वह जो प्राजापत्य आहुति है तस्मात् सर्वदेवत्यम, सर्व देवताओं वाली वो प्राजापत्य आहुति को परस्तात् अंत में उसका आलभन करता है, उसको स्पर्श करता है, माने उसका कथन करता है। जैसे सभी राज्यों में भ्रमण करने के बाद घोड़े का राजा जो चक्रवर्ती स्वयं को सिद्ध करना चाहता है वह राजा उस घोड़े का को स्पर्श करता है, ठीक है। जिससे वो घोड़े को स्पर्श करता है, वैसे ही अंत में अश्वमेध याग में प्राजापत्य आहुति का स्पर्श किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, विनियोग वहां पर किया हुआ है इस प्रकार, ठीक है। एषः वा अश्वमेधो य एष तपति, यह संवत्सर आत्मा अग्निः अर्कः तस्य इमे लोकाः। का वह जो यह तप रहा है, एषः वा अश्वमेधः य एषः तपति, वह जो ये अश्वमेध है जो तपस्या कर रहा है, जो बार बार वीक्षण कर रहा है, कामना कर रहा है, तस्य संवत्सर आत्मा अयम अग्निः अर्कः तस्य इमे लोकाः आत्मानः तौ एतौ अर्काश्वमेधौ। क्या कह रहे हैं कि ये जो एका एव देवता मृत्युः, ये लाइन छूट गई संभवतः, है ना। पहले ये देखते हैं, जो यह अश्वमेध तप रहा है समस्त ब्रह्मांड में, जो जिसको अश्वमेध नाम दे रहे हैं, मृत्यु नाम दे रहे हैं, वह जो तप रहा है उसके तस्य संवत्सर आत्मा, उसकी आत्मा क्या है, यह संवत्सर है, इसमें वह व्याप्त है। अयम अग्नि ही, यही अग्नि है, ठीक है। और अग्नि अर्कः, जो अर्क शब्द से कहा था कि वह जो अर्क निकला तेजः तत्व से, वो अर्क अग्नि, तस्य इमे लोकाः आत्मानः, उसकी ये लोक जो सारे लोक जो दृश्यमान है उसमें वो व्याप्त हो गया, आत्मा स्वरूप होकर कर, आत्मावान होकर के उसमें व्याप्त हो गया। और उसके ही ये एतौ अर्काश्वमेधौ, जो ये अर्क अग्नि और अर्क कही गई, ठीक है, ये दोनों उस अश्वमेध के एक से तो इसमें जो अर्क और अश्व
नहीं, अर्क और अग्नि जिसका हम पहले चिंतन कर आए हैं पीछे, कि ये उस अश्वमेध के यश वीर्य के समान है ना। ये प्रारंभिक जो चरण है, आपह से अर्क कहा, अर्क से अग्नि कहा था, तो ये जो प्रारंभिक चरण है ये अर्क और अग्नि है ना, ये इसमें व्याप्त हैं। तस्य एतौ अर्काश्वमेधौ, उसके ये अश्वमेध के ये दोनों अर्क और अग्नि, ये प्रारंभिक प्रक्रिया ही कहा जाए कि वो प्रारंभिक चरण है, आदि कारण है। उसको इस प्रकट रूप में अश्वमेध को आने में ये दो ही तत्व कारण तत्व है, कह सकते हैं ऐसा, है ना। सो पुनः एका एव देवता भवति, वो एक ही देवता होता है। मृत्यु एव आपः पुनः मृत्यु मृत्युम जयति, वो एक देवता होता है, वो मृत्यु ही आपः, वह जो मृत्यु है वही क्या है, आपः है। मृत्यु एव अपः पुनः मृत्युम जयति। अच्छा, अपजयति, ठीक है, अपह नहीं है, कैसे क्या करना है, मृत्यु एव अपह, अप पुनः मृत्युम जयति, ठीक है। अच्छा, जो मृत्यु है वो इसी प्रकार क्रमशः अपजयति पुनः सृजति, वो बार बार क्या करता है, मृत्यु को विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात इस सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा, इस सृष्टि निर्माण के द्वारा वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो उसने संहार किया था, है ना, समस्त, उसको जब भूख लगी उसने समस्त सृष्टि को अपने अंदर समाहित कर लिया और फिर उसने निर्माण किया, तो उसने क्या किया, वो जो मृत्यु थी उस पर विजय प्राप्त कर ली। और पुनः मृत्युम अपजयति, वो पुनः मृत्यु को जीत लेता है। न एनम मृत्यु आपनोति, और तब तक इसको मृत्यु नहीं आती, जो सृष्टि का समय है वो उस अवधि पर्यंत न मृत्यु आपनोति, इसको मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। मृत्यु अस्य आत्मा भवति एतासाम देवतानां एकः भवति, मृत्यु जो है वो इसका आत्मा होता है, और एतासाम देवतानां एकः भवति, इन देवताओं का वो एक ही होता है, सब देवताओं में व्याप्त होता है। उस एक की चर्चा कर रहे हैं, वो चाहे मृत्यु नाम से कहा जाए, सृजनकर्ता के रूप में कहा जाए, पालनकर्ता के रूप में कहा जाए, संहारकर्ता के रूप में कहा जाए, वो एक ही कहा जा रहा है। और उसके जो आरंभिक अग्नि तत्व गिनाए थे कि वो 3 रूपों में 3 जगह व्याप्त है, पृथ्वी में अग्नि रूप में व्याप्त है, मध्य में वायु रूप में व्याप्त है, और द्युलोक में आदित्य रूप में व्याप्त है। इस प्रकार वह अर्क ही इतने रूपों में भिन्न भिन्न अलग अलग होकर के सब लोगों को अलग अलग करने वाला है, सबके कार्यों को अलग अलग बांटने वाला है। वह जो मृत्यु है वही अश्वमेध है, वही प्रकट रूप में सृष्टि उत्पत्ति करता है, वही परब्रह्म है, वही ब्रह्म है। उस एक देवता के लिए ही अश्वमेध किया जाता है। तो अश्वमेध का आधिदैविक अर्थ तो जो सभी को दिख रहा है, सभी के समक्ष प्रकट हो रहा है कि ये आधिदैविक स्थिति है। घोड़े का बंधन खोने का, प्रोक्षण मोक्षण, ये जो सभी क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, वो सभी क्रियाएं लौकिक अर्थों में तो, आधिदैविक अर्थों में तो आधि भौतिक और आधिदैविक अर्थ में भिन्न भिन्न हो रही है। आधि भौतिक जो क्रिया की जा रही है, आधिदैविक जो उसका अर्थ देवताओं से समझा जा रहा है, और आध्यात्मिक जो परम मोक्ष के लिए
परम पद के लिए जो यत्नशीलता कि सभी देवता पूज्य हैं, ये जो एक संदेश दिया कि सभी देवता पूज्य हैं, उन सब देवताओं के लिए पशुओं को दान कर दिया, दे दिया कि भाई अब इनको भोगो। तो हम इस भ्रम में रहते हैं, प्राणी इस भ्रम में रहता है कि वो इनका भोग कर रहा है, परंतु वस्तुतः क्या कह रहे हैं कि उल्टा स्थिति है। देवताओं के लिए, उपभोग के लिए ये सभी प्राणी उपस्थित हैं। ठीक है, तो आध्यात्म में उस अश्वमेध का जो एक देवता है ना, उसका स्पर्श करे, उसका चिंतन करे, उसका मनन करे। ठीक है, कठिन है थोड़ा सा, संभवतः स्पष्ट हो सका हो। कठिन तो बहुत ज्यादा है, परंतु इसको अश्वमेध जो आप लोक में देख रहे हैं और अश्वमेध याग की जो समस्त प्रक्रिया है, ये दैवीय आचरण है, आधिदैविक आचरण है। परंतु आध्यात्मिक आचरण क्या है इसका, वो यहाँ बताया जा रहा है। उस पक्ष की चर्चा, उसके उदाहरण को देते हुए कि आधिदैविक जो याग है, अश्वमेध याग, उसमें जो विधियां संपन्न हो रही हैं, उनको उतना ही नहीं समझना, उतना समझना यदि समझा जाएगा तो विनाश होगा। कह रहे हैं उसके आगे का भी समझो। राजा लोग ही तो अश्वमेध याग रचाया करते थे, परंतु राजा ही विदेह कहलाते थे, अर्थात राज्य कार्य को करते हुए भी वो अपने जीवन को उत्तम उन्नत अवस्था में रखते थे। तो यह अश्वमेध का प्रकरण थोड़ा सा कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। एक दो बार पढ़ेंगे तो स्पष्टता आ सकेगी। कोई प्रश्न है यहाँ पर तो पूछ लें, अन्यथा फिर उसके पश्चात नया शुरू करें। दीदी जी, संवत्सर थोड़ा बताइए कि संवत्सर आप किसको कह रहे हैं? संवत्सर वर्ष को कह रहे हैं कि अच्छा। वो जो घोड़ा होता है ना, वो 1 साल तक घुमाया जाता है। वस्तुतः ये अर्थ हमने आदि भौतिक में किया कि वो घोड़े को घुमाया जा रहा है, और परमात्मा संवत्सर कब हो रहा है, आध्यात्मिक में जब इसको आप समझ रहे हैं। चूंकि यहाँ प्रकरण आध्यात्म चल रहा है, तो वो संवत्सर वो काल है जिसमें सभी देवता, सभी पशु कार्य कर रहे हैं। ठीक है। महोदय जी, एषः वा ह का मतलब? हाँ, ये पद पूर्णार्थ भी कहीं कहीं प्रयोग होता है और निश्चयार्थ ये निपात है। च स्वरूपेण च भी कह सकते हैं, परंतु च केवल हा अव्यय, जो च अव्यय है वो और के अर्थ में आता है। च इति समुच्चयार्थ में भी आता है, माने कि और यह, हाँ पद पूर्णार्थ में भी प्रयोग होता है, निश्चयार्थ में भी प्रयोग होता है। निश्चयार्थ में। ठीक है, एषः एव स्वरूप। कहाँ पर आप देख रहे हैं? स्पष्ट हो सका क्या प्रभु जी? हाँ मैडम, एषः एव माने ही। हाँ, एव, तो उसी अर्थ में ह भी उसी अर्थ में आता है। हाँ, निश्चयार्थ कह सकते हैं। हाँ। और कहीं कहीं पाद पूर्णार्थ ही ह का प्रयोग, जैसा निरुक्त में ऐसा कहते हैं, पाद पूर्णार्थक है। हा जो है वो पाद पूर्ण अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है कि पाद की पूर्ति हो जाए।
वाक्य जो हम उक्ति कह रहे हैं वो तो उसमें थोड़ी सुंदरता आ जाए। तो पादपूर्णार्थ भी है, निश्चयार्थ भी है, दोनों अर्थों में कह सकते। ठीक है, अवगतम। अन्य कोई प्रश्न? इसको एक बार और पढ़ें, और जो आदि भौतिक प्रक्रिया वाला जो अश्वमेध है, जिसको हम सब जानते हैं कि उनका घोड़ा उन्होंने बांध दिया, राजा सगर ने बांध दिया तो ऐसा हो गया, या युधिष्ठिर ने अश्वमेध याग किया था, उसका वर्णन आता है। तो ये जो संभवतः हो सकता है ऐसा प्रत्येक राज्य में ये अश्वमेध का ये प्रकार रहा हो पहले। जो मंत्री होते होंगे वो भी अपने अपने राज्य, अर्थात जिसे हम जनपद कहते थे, उन जनपदों में इसी प्रकार की प्रक्रिया करते हो। और बड़े स्तर पर जनपद, जहां सब जनपदों पर राज्य करने वाला एक राजा है, जैसे वो राजा नंद के संदर्भ में आता है ना, नंदवंशी जो राजा रहे, वो अंत में धनानंद के संबंध में, धनानंद कितने 16 जनपद उसके अंतर में, 17 हैं, परंतु वो 16 जनपद उसके अधीनस्थ हैं। तो इस प्रकार जो बहुत परवर्ती काल तक ये परंपरा देखी गई। ठीक है, संभवतः स्पष्ट हो गया होगा। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। तीसरा ब्राह्मण आरंभ हो रहा है यहीं पर। पढ़ लेंगे, जहां स्पष्टता नहीं हो पाएगी और फिर पूछ लेंगे। समूह में पूछ सकते हैं, कक्षा के आरंभ में पूछ सकते हैं, कक्षा के अंत में पूछ सकते हैं। आइए उच्चारण कर लें प्रभु जी, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अहम पठामि वा? आम अवश्यं पठतु। त्वयाः प्राजापत्य देवाश्च सुराश्च तत गानियसा एव देवा जायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पर्धन्त तेह देवा सुरान्यज्ञ उद्गीथे यामेति। आगे का ही पढ़ना है मैडम? एक और कर लें। थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, मेरे पास किताब पुस्तक नहीं। ये देखेंगे, देहवाचम ऊचुः। न द्रष्टुं शक्नोमि। थोड़ा सा तेह, ये तो तेह तेह वाचमुच्चुस्त्वं न उदगायेति तथेति तेभ्यो वागुदगायत् यो वाचि भोगस्तं देवेभ्यः आगायद्यत् कल्याण वदति तदात्मने। ते विदुरणेन वै न उद्गात्रात्ते शन्तिति तमीभिधृत्य पाप्मना विध्यंस यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूप वदति स एव स पाप्मा। जी, देख लेते हैं दोनों को। कहा द्वयाः प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च। अब जब प्रजापति ने सृष्टि को आरंभ कर दिया, सब पशुओं को बना दिया, सबको बना दिया, उसके बाद कहा कि अब सब निर्माण हो गया, सब अपने अपने कार्यों को करने लग गए, सृष्टि चलने लग गई। कहा प्रजापति की 2 प्रकार की संतानें हैं। इस संसार में 2 प्रकार की वृत्तियों वाले
संतानें प्रजापति की उत्पन्न हुई, उसमें देव और असुर, ये दो प्रकार की प्रजापति की, चूंकि प्रजापति के गर्भ से सभी उत्पन्न हुए, उसके यशवीर्य से सभी उत्पन्न हुए, अतः जो परम प्रसिद्ध परमात्मा है उसकी सभी संतानें हैं। जैसा वेद कहता है, वयम अमृतस्य पुत्राः, हम सभी अमृत संतानें। अमृत जो परमात्मा है, कभी नष्ट ना होने वाला है, सदा एक रस रहने वाला है सब कालों में, उस परमात्मा के हम सभी क्या हैं? पुत्राः, पुत्र हैं, संतानें हैं। तो दो प्रकार की है, एक देवाः, दूसरे असुराः। और इसी प्रकरण का जब आरंभ किया था तो 4 प्रकार की बताए थे, 4 प्रकार की संतानें, 4 प्रकार के लोग बताए थे। स्मरण होगा, कल भी चर्चा की थी। हायवाजी, अरवा और एक और अश्व, अश्व नहीं, अश्व था, एक बार देख ले। मैम अश्व था। अच्छा ठीक है, ठीक है। हायवाजी, अरवा और अश्व। तो अब उसको स्थूल रूप में 2 ही भागों में बता रहे हैं। अच्छा ठीक है। अश्व जो सामान्य भोजन मिल जाए, यह सृष्टि अश्व है ना, अश्वमेध की बात कर रहे थे ना, तो यह सृष्टि अश्व है। अश्व अर्थात भोजन मिल जाने का स्थान, वो अश्व हो गया। तो मनुष्यगण जो साधारण लोग हैं, इस सृष्टि रूपी घोड़े पर इसे अश्व समझकर बैठ जाते हैं। पेट भर जाए, जीवन यात्रा का निर्वाह हो जाए, इतने मात्र से संतुष्ट रहते हैं। ठीक है। तो देव, गंधर्व, असुर और मनुष्य, ये 4 प्रकार की श्रेणियां पहले गिना आई। अब कहा कि प्रजापतियों की 2 संतानें देव और असुर हैं। ततः कानीयसा एव देवा ज्यायसा, जो कानीयसा, जो कम थे संख्या में, वे कानीयसा एव देवाः, कानीयसा ही क्या थे? देव थे। ज्यायसा, जो अधिक थे, बहुत थे, प्रचुर थे, वो असुराः, वो असुर थे। तो लोक में भी हम कहते हैं ना, सज्जन पुरुष विरले ही होते हैं, बहुत दुर्लभ, बहुत कष्ट से प्राप्त होते हैं। तो जो सज्जन हैं, देवतुल्य हैं, वो हमेशा से कम होते हैं। ये उपनिषद भी स्वीकार कर रही है, और ये उपनिषद बड़ी स्पष्टता के साथ कह रही है कि जो देव लोग होते हैं वो थोड़े होते हैं। एषु लोकेषु अस्पर्धन्त, इस श्लोक में दोनों ने प्रार्थना की, जो थोड़े थे, देव कोटि में थे वो, और जो बहुत थे, जैसे 11 अक्षौहिणी सेनाएं कौरवों के पास में थी, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए जी, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। अच्छा मेरे पास हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, तो और जो देव कोटि में थे, जो धर्म की तरफ थे, उनके पास मात्र 7 थी, 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी। तो सत्य के पक्ष में सर्वदा से कम ही लोग होते हैं। सत्य कहने वाले, सत्य सुनने वाले भी कम होते। अपितु शास्त्रकार तो दुर्लभ बता रहे हैं, वक्ता श्रोता च दुर्लभा, अप्रियस्य तु पथ्यस्य, अप्रिय है, पथ्यकारी है, ऐसे कथन को सुनने वाले दुर्लभ श्रेणी गिना दी उसकी। तो यहां पर भी जो कथन कहा गया, ये मूल है आधुनिक उसमें, या कहें जहां भी आप देखें,
इस कथन का पीछे का जो सार है वो यही है। तो एषु लोकेषु, इस लोक में दोनों ने स्पर्धा की कि हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम ज्येष्ठ हैं। इस प्रकार उन्होंने स्पर्धा की। तेह देवा ऊचुः, उन्होंने देवताओं से कहा, हंत असुरान यज्ञ उद्गीथेन अत्यायमेति। उन्होंने देवताओं से क्या कहा? तासुरान हंत असुरान यज्ञे उद्गीथेन अत्ययाम इति। हम असुरों को उद्गीत के द्वारा यज्ञ में हरा देंगे। ठीक है, ये सामान्य मनुष्य के साथ भी लगाएं, प्रति व्यक्ति के साथ भी लगाएं तो यही स्थिति है। मनुष्य की वृत्तियां दो प्रकार की हैं, या तो वो सत्व की तरफ बढ़ता है या तम की तरफ बढ़ता है, अंधकार या प्रकाश, है ना। प्रकाश की बढ़ रहा है, तरफ बढ़ रहा है तो निरंतर सत्व की ओर बढ़ रहा है, देवत्व को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। अंधकार की ओर बढ़ रहा है तो निरंतर तामसिक वृत्तियों की ओर बढ़ रहा है, और अंधकार की ओर वो बढ़ रहा है, अंधकार को प्राप्त करने वाला है, तो उसकी वृत्तियां निरंतर अधः गति करने वाली हैं। तो दोनों का अर्थ यदि हम लगाएं, वैसे यहां अध्यात्म चल रहा है, परंतु कथा के माध्यम से उसको कह रहे हैं कि वो उन्होंने इन लोकों में तो उन्होंने जब स्पर्धा की तो उन्होंने कहा यज्ञ में हम उद्गीत के द्वारा असुरों को हरा देंगे। तो उद्गीत स्तुति के द्वारा जो मेरे अंदर के दोष हैं, व्यसन हैं, उनको भी हराया जा सकता है। उद्गीत को, उद्गीत की उपासना के द्वारा। उद्गीत क्या है? ये हमने छांदोग्य में जहां पर साम गान का प्रकरण आया था, उद्गीत भी ओम ही है, परंतु उद्गीत प्रतिहार निधन, जहां पर हमने वो देखे थे 5, पहले 3 फिर 5 फिर 7 करके उसको कहा था। हिंकार प्रस्ताव उद्गीत। और हिंकार प्रस्ताव, फिर से कहें। हिंकार, हाँ, प्रस्ताव उद्गीत, उद्गीत निधन, निधन से पहले वो है ना, एक और है। हाँ, देखो ध्यान से, वो जो तीसरे प्रहार वाली आती है, वो है, उसके बाद निधन है 5 जी। बहुत अच्छा, आप तुरंत पहुंच गए। और फिर हमने 5 के बाद 7 भी देखे थे उसी प्रकरण में, तो जी। आज उसको फिर से पलट करके देख लेंगे तो वो स्पष्टता बनेगी। बड़ा अच्छा प्रकरण था वो भी, हमने बड़ा उस पे आनंद के साथ उस प्रकरण को भी देखा था। ये जो प्रकरण है थोड़ा सा अभी कठिन लग रहा है, परंतु आगे आगे स्पष्टता बनेगी। कहीं कहीं प्रकरण ऐसे आते हैं जो बड़ा अस्पष्ट से होते हैं, कठिन से लगते हैं, उनको भी हमें चरणों में समझना है, समय के साथ समझना है, परंतु समझना है। तो यहाँ भी वही बात कही कि वो उद्गीत जो है, वहां पर एक बार देख लीजिएगा, उद्गीत नाम ओम का ही है, प्रणव का ही है। जैसे दर्शन में हम तस्य वाचकः प्रणवः शब्द से कह रहे होते हैं। प्रतिहार था चौथा, प्रतिहार, हाँ जी, हाँ, प्रतिहार, प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधन। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये सभी जो हैं वह उद्गीत के जितने भी दोष हैं, असुर हैं, तामसिक वृत्तियां हैं, वो सभी उद्गीत जाप से अत्यायाम, बहुत दूर छोड़ देंगे इनको हम, और बहुत हम इनका अतिक्रमण करके बहुत आगे बढ़ जाएंगे। प्रारंभ तो कर दिया, परंतु थोड़ा सा विराम होगा।
ये आगे फिर वाणी इत्यादि का प्रकरण शुरू हो रहा है। वाणी कहेगी, प्राण कहेगी, इसको एक साथ ही देख लेंगे। इतना ही करिए आज थोड़ा सा, है ना, क्योंकि ये पूरा प्रकरण एक है, कहानी है। इसको आगे, इसके आगे कल करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रख रही हूँ। अब आप में से जिनका जो चिंतन है अभी आप रख सकते हैं। ओम शांति। आज के लिए इतना ही। जी।